हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे साफ़-सफ़ाई की तैयारी मेरी हो रही है और यहाँ पे टाइम ना अभी साढ़े 8 बजे का या 8 बजे का टाइम होगा, मुझे फ़िक्स टाइम याद नहीं है। तो यहाँ पे सुबह की साफ़-सफ़ाई की शुरुआत मैं करने आ गई थी मंदिर वाले रूम में। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी ने कल कुछ सामान ढूँढा था जिसकी वज़ह से सारी चीज़ें रात को ऐसे ही फैला दी थी। रात को मुझे भी टाइम नहीं हो पाया इनको ठीक करने का, क्योंकि आजकल ना बच्चे काफ़ी रात तक अपना स्टडी करते हैं कि उनका हॉलिडे होमवर्क वगैरह आ रखा है, तो उसी में बच्चे लगे रहते हैं। तो इसी वज़ह से स्टडी टेबल पे ही करते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे सामान फैलाया था, तो इसको फिर मुझे ठीक करने का टाइम नहीं हो पाया। अभी मैं इसको ठीक करूँगी, सारा सामान इधर-उधर फैलाया था। काफ़ी लोग ना मुझे कमेंट करते हैं स्टडी टेबल के लिए भी कि दीदी आपने ये स्टडी टेबल कहाँ से लिया? हमें लिंक शेयर करो। तो ये स्टडी टेबल मैंने अपने घर पे ही बनवा रखा है। पहले ये स्टडी टेबल ना थोड़ा अलग टाइप का था, तो बिल्कुल बेकार सा लगता था, ब्लैक कलर का पूरा ख़राब हो गया था और इसका रूप रंग ना बिल्कुल बदल गया है जब हमने घर पे इसमें काम करवाया। हमने अपने हिसाब से इसमें रैक्स बनवाई हैं ताकि बच्चे स्टडी भी कर पाएँ और साथ में नीचे काफ़ी स्पेस भी है जिसमें बच्चे अपने बुक्स वगैरह भी रखती हैं और काफ़ी बाकी सामान भी आ जाता है। तो घर पे हमने ये बनवाई थी, ब्लैक कलर की थी, इसमें हमने बाहर से ना ये व्हाइट वाली पलाई बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये हमने लगवा रखा है। और व्हाइट कलर घर में लगाने से ना पूरा कोई भी फर्नीचर हो आपका, उसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, काफ़ी प्यारा कलर निकल के और काफ़ी खिल के कलर निकल के आता है, जो कि देखने में भी ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज मुझे अपनी ड्रेसिंग टेबल भी थोड़ा-सा व्यवस्थित करनी थी। हम लोग ना घर में साफ-सफाई तो डेली करते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनमें हमारा ध्यान नहीं जाता। उन्हीं में से एक चीज़ है मेरे घर का ये ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, ख़ास करके जब घर में लड़कियाँ होती हैं ना छोटी, तो लड़कियों को मेकअप वग़ैरह करने का काफ़ी शौक होता है। तो मेरी बेटी का भी सेम हाल है, उसको दिन में 10 टाइम ये शीशा खोल के अपने आप को शीशे में देखना, फिर कभी कुछ लगाना, फिर कभी कुछ लगाना, बार-बार बाल बनाना, ये सारी चीज़ों का बड़ा शौक है। तो दिन भर वो इसको ना खोल-खोल के बस देखती रहती है और वो ऑर्गेनाइज़ भी करती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। ये जो हमारा ड्रेसिंग टेबल है ना, इसको बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी करती है। अभी थोड़ा-सा सामान इधर-उधर फैला हुआ था, तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। काफ़ी बार ना मुझे कमेंट भी आते हैं कि दीदी अपना ड्रेसिंग एरिया हमें दिखाओ, आपने इसमें क्या-क्या रखा हुआ है, अपना मेकअप का सामान। तो मेकअप का सामान तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस मैं सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करती हूँ, वही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। साथ में मेरे बच्चों का पाउडर, मैं अपने बच्चों के फेस पे हिमालय का ही पाउडर यूज़ करती हूँ, जो बेबी पाउडर आता है। बस पाउडर रखा है और कुछ वैसलीन, ऑयल वगैरह, बाकी कुछ नहीं है ऐसा ख़ास कि मैं आपको इसके प्रॉपर जो है इसका टूर करवाऊँ, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए मैंने अच्छे से ड्रेसिंग एरिया को क्लीन करा, क्योंकि इसमें मिरर लगा है ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ये। ज़्यादातर हम लेडीज़ें ना संडे का दिन देखती हैं कि जब हमारे हस्बैंड का ऑफ़िस नहीं होता, सभी लोग घर पे होते हैं, ख़ास करके हमारे बच्चों की छुट्टी होती है, तो हम संडे का दिन देखते हैं कि हम अपने पूरे घर को ना आज अच्छे से चमकाएँगे। अब जैसे कि बच्चों की हॉलिडेज़ आजकल पड़ी हुई हैं, तो आजकल हम मम्मियाँ ना रिलैक्स होके काम करती हैं। जब तक बच्चे सभी लोग उठते हैं, तब तक हम हाउसवाइफ्स ना अपना काम सारा निपटा के फिनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी ऐसे ही करती हूँ, नहीं तो संडे का दिन ऐसा हो जाता है ना, फिर 11-12 बजे तक आपका काम ही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि एक दिन हमें भी मिलता है प्रॉपर घर को साफ़ करने का। बाकी दिन तो ऐसे ही होता है, सुबह से बच्चों के स्कूल जाना, हस्बैंड का ऑफ़िस जाना, उसी में हम लोग बिज़ी होते हैं। तो एक दिनचर्या ना जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो वो दिनचर्या लेडीज़ हम अपने हिसाब से बना सकती हैं, जब हमें जिस तरीके से अपना काम करना होता है। एक हाउसवाइफ़ ना अपना दिनचर्या खुद बनाती हैं और मेरा मानना तो ये है, चाहे बच्चों की छुट्टियाँ हो या फिर ना हो, घर पे आप अकेले हो या फिर सभी की छुट्टी हो, पर एक प्रॉपर दिनचर्या जो आपका पूरा दिन का शेड्यूल बनाता है, वो मॉर्निंग का ही टाइम होता है। अगर आप टाइम से उठ के सारे काम शुरू कर देते हैं ना, तो आप टाइम से फ्री हो जाते हैं
हैं। जब तक आपके घर के बाकी लोग उठेंगे, वो अपना फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएँगे, धोएँगे, तब तक आप अपने सारे काम से फ्री हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, छुट्टियों में ज़्यादातर हमारे घर पे मेहमान आते हैं या फिर हम अगर किसी के घर भी जाते हैं, तो सबको टाइम देना भी ज़रूरी होता है। अगर हमारे घर पे कोई आ जाता है तो उसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है, आप टाइम से उठो, टाइम से अपने काम निपटा लो ताकि आप अपने घर परिवार को भी टाइम दे सको और आपका काम भी ना टाइम से हो जाए, तो आप भी मतलब खुश रह सकें, ऐसा हमारा दिनचर्या होना चाहिए। तो मैं तो आजकल ऐसे ही करती हूँ, जब तक मेरे बच्चे उठते हैं, तब तक मैं अपने सारे काम निपटा के रेडी हो मतलब फिनिश कर लेती हूँ सारे काम। मेरे हस्बैंड जी सुबह जिम चले जाते हैं 6 बजे, उसके बाद मैं बस अपने घर की साफ-सफाई, नहाना-धोना इन सारे कामों में लग जाती हूँ। क्योंकि आजकल ना दिन मतलब सुबह भी उजाला बहुत जल्दी हो जाता है, साढ़े 4-5 बजे तक तो बहुत अच्छा उजाला हो जाता है 5 बजे तक। तो इसीलिए अपना टाइम से उठ के सारे काम निपटा लो। एक सही रूटीन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपका रूटीन सही नहीं है ना, तो आप में चिड़चिड़ापन ये सारी चीज़ें आने लगती हैं, जो कि फिर आप तो परेशान रहेंगे ही, जिसकी वजह से आपका घर परिवार भी परेशान रहेगा। अगर आप खुद एक्टिव हैं, खुद पॉज़िटिव हैं, तभी आप सामने वाले को भी पॉज़िटिव तरीके से हैंडल करेंगे, उनको टाइम से सब कुछ करेंगे, उनका खाना-पीना सब कुछ और खुशी-खुशी करेंगे। तो इसीलिए पहले खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। खुद का शेड्यूल सही होना चाहिए, जिससे कि आप बाकी काम भी बहुत खुशी-खुशी निपटा सको। आज मैंने एक-एक रूम करके ना कमरे की सफाई करना शुरू करा है। मंदिर वाले रूम को मैंने पहले सेट करा बढ़िया से, फिर मैंने वहाँ पे झाड़ू लगाई, फिर वहाँ की डस्टिंग करी, फिर वहाँ का पोछा भी लगा लिया। मतलब एक रूम का काम फिनिश कर लिया एक बार में। अब मुझे मंदिर वाले रूम में ना अभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की साफ-सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैंने किचन, लॉबी की झाड़ू लगाई थी। किचन और लॉबी की पोछा भी लग चुकी है। वो मैंने कोई शूट नहीं करा, क्योंकि अगर मैं पूरे घर की साफ-सफाई दिखाने लगूँ ना, तो साफ-सफाई में ही सारा वीडियो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, मेरा पूरा वीडियो, और चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नहीं तो ना बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी प्रॉपर मॉर्निंग की क्लीनिंग हमारे साथ शेयर करना। वैसे तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ पहले से अपलोड हैं, जिनमें मैंने आपके साथ अपना मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर शेयर करा हुआ है, जिनको कि आपने बहुत अच्छा खासा प्यार भी दिया हुआ था वीडियोज़ को। तो देखते हैं, बाकी कभी प्रॉपर भी दिखाऊँगी, क्योंकि साफ-सफाई तो ऐसी चीज़ है ना, जिससे कि बहुत सारी मेरी ऐसी सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि हमेशा बोलती हैं कि दीदी आपको देख के ही हम अपना घर का काम शुरू करते हैं। आपको देख के ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम भी अपने घर को अच्छे से साफ-सुथरा रख पाते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियोज़ यूट्यूब पे डालने का ना मेन कारण यही है कि किसी को मेरे को देख के मोटिवेशन मिले, कुछ सीखे, कुछ मैं आपसे सीखूँ आपके कमेंट के थ्रू, कुछ आप मुझसे सीखें। तो बस ऐसे ही काफ़ी सारी ना नॉलेज बढ़ती है एक-दूसरे को देख-देख के। कई चीज़ें आप लोग मुझे समझाते हैं कि दीदी ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, अगर कभी मेरे से कोई गलती होती है तो आप मुझे समझाते हैं। बाकी कभी मतलब काफ़ी चीज़ें आप लोग मुझसे सीखते हैं, तो ऐसे ही ना बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती हैं, काफ़ी हमारी लाइफ में ना चेंजेस आती हैं, इन छोटी-छोटी आदतों से। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने बेडरूम की भी साफ-सफाई कर ली है। जब तक सब लोग उठेंगे, तब तक मेरे काम निपट जाएँगे। बच्चे ही सो रहे थे, मतलब बच्चों के पापा तो चले गए थे जिम, जब तक वो भी आएँगे तब तक मेरे घर की ना साफ-सफाई वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाती है। अब साफ-सफाई करने के बाद बारी थी नहाने की, तो मेरा ना ये सिंक एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। बच्चे जैसे ही हैंड वॉश भी करते हैं ना, तो साबुन के छींटे ना एकदम से ये सिंक पे जम जाते हैं। सिंक भी ना ये वाला काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग कलर का आता है। मेरा जो ये वॉश बेसिन है, ये है व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर में तो जितना ये देखने में अच्छा लगता है, उतनी ही इसको साफ-सुथरा रखने की भी ज़रूरत होती है। तो इसको प्रॉपर मतलब टाइम-टाइम पे ना सफाई करनी पड़ती है। मैंने सिंक एरिया में हार्पिक डाल दिया था, तो अब बस मैंने एक ब्रश ले लिया है। इसकी ही हेल्प से मैं वो सिंक एरिया क्लीन कर लूँगी पूरा। बाकी वॉशरूम मुझे आज साफ़ नहीं करना था। बस ये जो हमारा ये वॉश बेसिन है, इसके अगल-बगल ही थोड़ा-सा पानी की छींटे वगैरह गिरे हुए थे, और जो यहाँ पे मिरर लगा हुआ था ना,
वो भी थोड़ा-सा गंदा हो रखा था। मतलब वही पानी के छींटे वगैरह ही उसमें भी जम जाते हैं और तो वो कुछ भी गंदा नहीं होता है इतना। वॉशरूम है जैसे सब लोग नहाते-धोते हैं, तो पानी के छींटे वगैरह गिर जाते हैं, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। बाकी वॉशरूम की क्लीनिंग मैंने कुछ दिन पहले ही करी हुई है, तो बाकी वॉशरूम में ना साफ़-सफ़ाई की इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी। बाथरूम की साफ-सफाई को लेके भी मेरे पास एक कमेंट था कि जब आप अपना बाथरूम साफ़ करती हैं, तो जिन कपड़ों को पहन के आप अपना बाथरूम साफ़ करती हैं, उनको आप कब धोती हैं? तो मुझे समझ नहीं आया ऐसा कमेंट उन्होंने क्यों करा। अब देखिए मैं अब अपना तरीका आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ कमेंट कर रहे हैं, उसका रिप्लाई करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, बाकी वो सही-गलत आपको जैसा भी लगता हो, वो आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी अलग सोच है। तो जब मैं नहाती हूँ ना, जैसे हम नहाने वॉशरूम में गए, तो पहले हमने वॉशरूम वगैरह साफ़ करा, फिर हम नहाने गए, तो नहाने से पहले ही आप ना जैसे एक बार साबुन लगा के कपड़ों को निकाल लो या फिर पानी से ही निकाल लो, उसके बाद इनको आप मशीन में डाल के धुल सकते हैं। वॉशरूम साफ़ करने में ना लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मुझे नहीं पता इतना क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमारा घर का वॉशरूम है और वॉशरूम को आप वॉशरूम की तरह मत देखिए। वॉशरूम भी एक ऐसी जगह है ना जिसको आप दिन भर में 10 बार यूज़ करते हैं, तो उसको आप इतना गंदा होने ही मत दीजिए कि आपको उसको साफ़ करने से पहले सोचना पड़ेगा कि यार मुझे वॉशरूम साफ़ करना है, आपका मन अंदर से ही इतना खराब होने लगे, इतना आपका वॉशरूम कभी गंदा होना ही नहीं चाहिए। मैं तो जब भी करती हूँ ना, मुझे इतना नहीं लगता कि मैं वॉशरूम साफ़ कर रही हूँ अपना, क्योंकि मेरा वॉशरूम इतना गंदा कभी नहीं होता। चाहे मेरा सिंक एरिया है, चाहे मेरा कबोर्ड है, मैं उसको हमेशा साफ़ रखती हूँ। तो जब भी मैं साफ़ करती हूँ ना, मुझे इतना कोई वो नहीं होता कि मुझे बिल्कुल उसको रगड़ना है, जिसमें कि मैं बिल्कुल गंदी हो जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ही वॉशरूम है, आपके बच्चे, आपके घरवाले ही यूज़ करते हैं, तो इतना कुछ घिन आने की मतलब बात नहीं है। आप मतलब करिए, अपने बच्चों का ही आपको साफ-सफाई करनी है, इतना कुछ नहीं है कि आपको इतना सोचना पड़े। मैं तो इतना कुछ नहीं सोचती, मैं अपनी सोच आपको बता रही हूँ। बाकी नहाने से पहले जैसे आपने साफ कर लिया वॉशरूम, हाँ, उसके बाद आपको जैसे दिया-बाती करनी होती है, किचन में आना होता है, तो आप अपने बाल धुल के नहा लो, उसके बाद बस आप कंटिन्यू अपने काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जी, ये हो गई वॉशरूम की बात। अब मैं आ गई हूँ नहा धो के, बाल वगैरह मैंने धुल लिए थे अपने, फिर मैंने दिया बाती करी है, उसके बाद यहाँ पे नाश्ते की बारी आती है। नाश्ते के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ पे आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू की स्टफिंग सब कुछ तैयार कर दी थी, जिसमें कि मैंने हरा धनिया, प्याज़ कट करके डाला है और ये जो मैं आलू की स्टफिंग फिल करती हूँ ना, इसमें मैं प्याज़ डालती हूँ, तो इसके लिए भी मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप इसमें प्याज़ डालते हो तो ये प्याज़ का स्मेल नहीं करता अंदर से, तो आप लोग कभी डाल के देखना, बिल्कुल स्मेल नहीं करता और पराठा काफ़ी टेस्टी बनता है। अब जो लोग खाली प्याज़ का ही पराठा बनाते हैं, तो आपको लगेगा प्याज़ का पराठा हम बना रहे हैं, वो भी स्मेल करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्याज़ का पराठा तो आलू के पराठे से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत बढ़िया बनता है प्याज़ का पराठा। तो एक प्याज़ डाल दो ना आलू के पराठे की स्टफिंग में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हरा धनिया, बाकी चाट मसाला वगैरह सब कुछ डाल के स्टफिंग रेडी कर दी थी मैंने और अब यहाँ पे बढ़िया से गरमा-गरम आलू के पराठे मैं बच्चों की प्लेट लगा रही थी। साथ-साथ में उनको गरम-गरम पराठे भी खिलाऊँगी। कल ना मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा जब से स्कूल बंद हुए हैं, आप हमारे लिए आलू का पराठा ही नहीं बना रहे हो, क्योंकि स्कूल का तो ऐसा होता है ना जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ भी समझ में ना आए, तो आप बस बच्चे के लिए आलू का पराठा बना के दे दो, बच्चे भी खुश और हमारी भी खाना बनाने की टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि आलू का पराठा ना बनने में भी बहुत ईज़ी होता है और बच्चे खुशी-खुशी खाते भी हैं, होता भी काफ़ी हेल्दी है, तो इसीलिए जब से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी थी ना, मैंने आलू का पराठा नहीं बनाया था, तो कल रात को मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आप ना कल एकदम स्टफ़ करके मतलब खूब सारा स्टफ़िंग करके आलू का पराठा हमारे लिए बनाना। तो मैंने कहा ठीक है जी, आलू का पराठा बना देते हैं। यहाँ पे बढ़िया सी स्टफिंग मैंने फिल करी थी पराठों में। साथ ही यहाँ पे मैंने बच्चों की प्लेट भी लगा दी थी। बिट्टू अभी उठ गई थी, वो अपना ब्रश वगैरह कर रही थी मेरी बेटी। यहाँ पे मैंने मतलब अपना भाई, जो मेरा भाई है, भैया का बेटा, क्योंकि इसमें भी ना जब मैं भाई बोलती हूँ, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बार-बार फिर कमेंट आता है कि आपका भाई है या आपके भाई का बेटा है? तो मेरे भाई का बेटा है वैसे ये,
पर है मेरा भाई ही, तो मैं इसको भाई बोलती हूँ। मतलब वैसे तो मैं इसका नाम लेती हूँ, मैं इसकी बुआ लगती हूँ। वैसे क्या बोल रहे थे पता नहीं, कुछ कमेंट आया था कि आपका भतीजा लगा या ऐसे ही कुछ कमेंट आया था। तो मैं भतीजा वगैरह तो नहीं बोलती, बस नाम ही लेती हूँ। तो ये मेरे भाई का बेटा है। तो यहाँ पे आयुष की और अकृष की दोनों की प्लेट मैंने लगा दी थी। ये दोनों नहा धो के अपना रेडी हो चुके हैं। बच्चे लेट उठते हैं ना जैसे छुट्टियों में, तो उनको बस जैसे ही बच्चे ब्रश वगैरह करने जाते हैं, तुरंत बच्चों को यही बोलना चाहिए कि बस नहा धो के बाहर निकलना है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे लेट उठते हैं, फिर काफ़ी लेट हो जाती है, वो अपना नाश्ता करेंगे और फिर खाना खा के ना एकदम से नहाना भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं तो तुरंत बोलती हूँ कि सीधा नहा के ही बाहर निकलना। तो ये दोनों तो नहा धो चुके थे। अभी बिट्टू को ना थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, वो थोड़ा धीरे-धीरे काम करती है। इतनी देर में अक्रिस बोलने लगा कि मम्मा हमें ना आप पराठा दे दो क्योंकि भूख लगने लगी है। तो इन दोनों के लिए मैंने आलू का पराठा सॉस साथ में दही में चीनी डाल के, दोनों को ही खाना काफ़ी पसंद है। तो इन्होंने बोला था हमारी दही में ना चीनी डाल देना। इनको दही में चीनी वगैरह डाल के मैंने पराठे दे दिए हैं। अभी आराम से अपना गरम-गरम पराठे एन्जॉय करेंगे। मुझे बाकी पराठे और बनाने थे, तो मैं अपने पराठे बनाते जाऊँगी और फिर इनको सर्व करती जाऊँगी। अभी मुझे ना चटनी भी बनानी है, तो आपके साथ में चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बढ़िया सी खट्टी-मीठी सी चटनी। चलिए रेसिपी देखते हैं, मीठी नहीं मतलब खट्टी और चटपटी तो आज मैं बनाने वाली हूँ आम की चटनी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया था, साथ में ये पुदीना जो मेरी बालकनी में ही लगा हुआ था, पुदीना ले लिया था मैंने एकदम फ्रेश-फ्रेश सा, और ये है धनिया जो मैंने बारीक कट कर लिया है। एक दाना आम लिया था मैंने, उसको भी कट कर लिया है, और साथ में लहसुन की कुछ कलियाँ। तो इसमें मिर्च वगैरह भी जाएगी। प्लेट में जगह नहीं थी तो मैंने इसमें मिर्च नहीं रखी, हरी मिर्च। तो अब हम ये चटनी के लिए ना जितनी चीज़ें कट करी हैं, मैंने इनको थोड़ा कट कर लिया था बारीक सा, ताकि मिक्सी में ज़्यादा टाइम ना लगे, ईज़िली ये पीस के तैयार हो जाए। अगर आप आम की चटनी बनाते हैं, तो आपको इसमें ना टमाटर वगैरह ऐड नहीं करना होता, क्योंकि आम ना अपनी खटास ऑलरेडी छोड़ देता है। और इस तरीके से आप लोग चटनी बना के देखना, बिल्कुल कम मेहनत और खाने में बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है। अब मैंने खूब सारी हरी मिर्ची डाल दी हैं, क्योंकि ये हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं थी। ऊपर से स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच बस दही डाली है मैंने इसमें, क्योंकि दही ना काफ़ी अच्छी लगती है चटनी में। दही डालने से ना चटनी का कलर एकदम चेंज हो जाता है। जैसे हम होटल्स में जाके चटनी खाते हैं ना, हरी वाली चटनी, वैसे ही ये चटनी बन के तैयार होती है। और सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल के पीस लिया है, और चटनी आप देख सकते हैं देखने से ही कितनी अच्छी लग रही है ना। और खाने में भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी ये चटनी, बहुत टेस्टी बनी थी। ना तो ज़्यादा खट्टी थी, ना तो मिर्ची बहुत ज़्यादा थी, ना नमक। सब कुछ परफेक्ट क्वांटिटी में डाला हुआ था मैंने, और ये बढ़िया सी आम की चटनी बन के तैयार है। आप इसको आलू के पराठे के साथ एंजॉय करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जी यहाँ पे मैंने अपने लिए लगा ली है प्लेट। बच्चे तो चटनी वग़ैरह कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने ये बच्चों के लिए नहीं बनाई थी। पर फिर आयुष बोलने लगा कि बुआ आपने चटनी पहले नहीं बनाई, मुझे भी चटनी खानी थी। अब मुझे पता नहीं था कि बच्चे भी चटनी इतना खाएँगे। मेरी बेटी को चटनी काफ़ी पसंद है, वो भी खाती है। उसने भी मेरे साथ ही नाश्ता करा था। तो हम मम्मा-बेटी ने आराम से आलू के पराठे, साथ में पुदीने और धनिये की चटपटी सी चटनी एन्जॉय करी गरमा-गरम आलू के पराठे के साथ, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और फिर आई मैं किचन में, ये थोड़ा-सा बर्तन मैंने वॉश करे थे, इनको लगाते हैं इनकी प्लेस पे। उसके बाद मेरे काम यहाँ पे सारे निपट जाते हैं। फिर मुझे अपने लिए एक कड़क वाली चाय बनानी है, चाय पीऊँगी, फिर मैं रिलैक्स होके बच्चों के साथ बैठ के टीवी वॉच करूँगी, और इसी के साथ ही अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।